नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एसेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास एसेट नहीं है तो हम फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह जो एसेट है, इन एसेट से हमें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इनकम मिल सकती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह जो एसेट से मिलने वाली इनकम है, इनके जो प्रकार है, जैसे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इस दोनों में क्या फ़र्क है, और उसके बाद जो पैसिव इनकम के जो स्रोत है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। एक्टिव और पैसिव, यह जो दोनों इनकम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यह सबसे पहले देखते हैं। जो एक्टिव इनकम है इसे हम सक्रिय उत्पन्न ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमें काम करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। अगर हमने काम करना बंद किया तो हमारे मिलने वाले जो पैसे हैं वह भी बंद हो जाएंगे, इसलिए हम उसे सक्रिय उत्पन्न ऐसा कहते हैं। और जो पैसिव इनकम है उसे हम निष्क्रिय उत्पन्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहाँ पर न होते हुए भी हमें उत्पन्न मिलता रहता है, इसलिए हम उसे निष्क्रिय उत्पन्न अथवा पैसिव इनकम ऐसा कहते हैं। जो एक्टिव इनकम है इसमें हमें समय ही नहीं मिलता, यानी कि हमारे लिए जो समय चाहिए वह नहीं मिलता। हम सिर्फ काम करते रहते हैं और वहीं पर हमारा समय बीत जाता है। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में हमारे पास बहुत समय होता है, क्योंकि हमने एक बार काम किया तो हम बाकी का जो समय है वह हमारे लिए फ्री है, इसलिए हमारे पास बहुत समय रहता है। जो एक्टिव इनकम है इसमें काम बंद हो गया तो हमारी जो इनकम है वह भी बंद हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में अगर हमने एक बार काम कर लिया तो बार बार हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हमारी जो आमदनी है, उत्पन्न है, वह चालू ही रहता है। उसके बाद जो एक्टिव इनकम है इसमें तीसरा फर्क है, वह हमारे पास स्किल की आवश्यकता होती है। जो हमारे पास विशेष तौर से जो स्किल होता है उसी प्रकार का हम काम करते हैं, इसलिए स्किल की आवश्यकता होती है। लेकिन पैसिव इनकम में स्किल की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिव इनकम में हमारी जो इनकम होती है वह लिमिटेड होती है, यानी कि हम जितना काम करेंगे उतनी ही इनकम हमें मिलेगी। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। इसमें जो इनकम है वह अनलिमिटेड है, यानी कि हम एक बार काम करके जो आमदनी है हमें बार बार मिलती रहती है, इसलिए यहाँ पर जो इनकम है वह अनलिमिटेड रहता है। अगला जो फर्क है वह है कि एक्टिव इनकम में पैसों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन पैसिव इनकम में हम पैसों को काम पे लगाते हैं, अथवा हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें पैसे बार बार मिलते रहते हैं। यह दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर हमारे गांव में देखते हैं तो जो मोबाइल का टावर होता है वह जिस जगह पर होता है उसके मालिक को उसका किराया मिलते रहता है। वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक काम होने के बाद हमें बार बार इनकम मिलती रहती है। आपने एटीएम का मशीन भी देखा होगा। जिस जगह पर एटीएम का मशीन है उसके जो मालिक है उसको बार बार इनकम मिलता रहता है। उसी प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट न होते हुए भी बार बार काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बार बार इनकम मिलता रहता है। यह सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है। तो पैसिव इनकम के अलग अलग प्रकार के जो स्रोत है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कौन से स्रोत है जिससे हम पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्रोत है वो है ऑनलाइन टाइपिंग का। जो अलग अलग कंपनियां हैं उन कंपनियों के लिए हम काम कर सकते हैं। उन्हें जो टाइपिंग का काम है वह हम करके दे सकते हैं, तो उससे हमें उत्पन्न मिल सकता है। उसके बाद अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर्स खरीद ले, तो जिन कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे हैं वह कंपनी उसको प्रॉफिट मिलता है, वह सभी शेयर होल्डर को बांट देती है। यानी कि जिसने भी शेयर खरीदे हैं उनको डिविडेंड मिलता रहता है। जब तक उनके पास शेयर्स है तब तक उनको डिविडेंड मिलता रहता है। उसके बाद जो तीसरा पैसिव इनकम का स्रोत है वो है हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे घर हो, ज़मीन हो या कमर्शियल दुकान हो, यह
जो प्रॉपर्टी है अगर हमने उसे रेंट पर दे दिया तो हमें हर महीने उससे निश्चित तौर पर इनकम मिल सकती है। उसके बाद चौथा जो पैसिव इनकम का स्रोत है वो है हमारी जो कार होती है, जो कि कार हम लाइबिलिटी समझते हैं, लेकिन अगर हमने इस कार को रेंट पर दे दिया तो वह हमारी एसेट बन सकती है। अगर आपने देखा होगा कि जो बेंगलोर में रमेश बाबू नाम की जो एक सैलून चलाते हैं, तो उनके पास 400 से भी ज़्यादा लग्जरी कार्स है, जैसे कि रोल्स रॉयल्स वगैरह, मर्सिडीज बेंज, BMW आदि प्रकार की बहुत सारी कार है। तो उन्होंने इन कारों को रेंट पर देते हैं और उन्होंने रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी भी शुरू की है, जो कार है वो दूसरों को रेंट पर देते हैं और उन कारों से उन्हें रेंट मिलता रहता है। तो यह पैसिव इनकम ही है। तो उसके बाद जो अगला पैसिव इनकम का स्रोत है वह है कि YouTube और Facebook पर जो वीडियो चलते हैं या वहाँ पर वीडियो अपलोड करना, और वीडियो अपलोड करने के बाद अगर वह वीडियो बहुत चले तो हमें उससे भी आमदनी मिल सकती है। उसके बाद जो छठा पैसिव इनकम का स्रोत है वह है जो कॉपीराइट करना और पेटेंट प्राप्त कर लेना। अगर हमने कोई चीज़ बना ली तो उसका अगर हमने कॉपीराइट किया, उसके बाद पेटेंट कर दिया, तो हमें बार बार उससे आमदनी मिल सकती है। उसके बाद सातवां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की शॉपिंग वेबसाइट्स है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए रखे जाते हैं। तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी हम ऐड अगर किसी वेबसाइट पर डाल देंगे, अगर वहाँ से उस कस्टमर ने उस जो वस्तु है खरीद ली तो उसके पैसे जो है उनमें से कई पैसे हमें मिल जाते हैं। तो उसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, उससे भी हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो आठवां पैसिव इनकम का स्रोत है वह है भाषा का ट्रांसलेशन करना। दुनिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी भाषा में हम उनको जानकारी देंगे या ट्रांसलेट करके देंगे तो हमें उससे भी इनकम मिल सकती है। उसके बाद जो अगला पैसिव इनकम का स्रोत है वह है लेक्चर देना। अगर बड़े समुदाय में दूसरे लोगों को अगर हम लेक्चर देंगे तो उससे भी हमें उत्पन्न मिल सकता है। 10वां पैसिव इनकम का स्रोत है वह है बीमा पॉलिसीज बेचना। बीमा पॉलिसीज बेचने के लिए सिर्फ हमें बोलने की ज़रूरत है, हमारे पास वह स्किल होना ज़रूरी है, उससे हम उस पॉलिसीज़ को बेच सकते हैं। हमें ना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है और हमें बार बार उससे इनकम प्राप्त होती रहती है। उसके बाद जो 11वां पैसिव इनकम का स्रोत है वह है MLM, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या किया जाता है कि हमें अलग अलग प्रकार के जो ग्राहक है वह ग्राहक बनाने पड़ते हैं। उसकी अगर एक श्रृंखला तैयार हो गई तो इस श्रृंखला में जितने भी ग्राहक बनेंगे उनमें से जो पैसे हैं वह ग्राहक के संख्या के अनुसार उसमें से कई पैसे हमें बार बार मिलते रहते हैं। उसके बाद 12वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है कोर्स बनाकर उसे बेचना। आपके पास जो भी टैलेंट है उसके बारे में जो भी जानकारी है, ज्ञान है, उस विषय में आप कोर्स बना सकते हैं और उस कोर्स को आप लोगों को बेच सकते हैं, स्टूडेंट्स को बेच सकते हैं और उससे हमें बार बार इनकम मिल सकती है। उसके बाद 13वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है किताब लिखना। किताब लिखकर हम उस किताब की कॉपीराइट करके अगर मार्केट में बेच देंगे तो हमें एक बार किताब लिखने का काम करना है, उसके बाद हमें बार बार पैसे मिलते रहते हैं। उसके बाद 14वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है ब्लॉग बनाना या ब्लॉग लिखना। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो सिने स्टार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वह ब्लॉग लिखते हैं और एक ब्लॉग में ही या एक दिन में ही वह 20 लाख 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन आपके जो ब्लॉग है उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ब्लॉग लिखकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद 15वां पैसिव इनकम का स्रोत है वो है फ्रेंचाइजी देना। आपने देखा होगा कि KFC नाम का जो रेस्टोरेंट है, मैकडोनल्ड नाम का रेस्टोरेंट है, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो रेसिपीज़ है वह दूसरे रेस्टोरेंट को बेची है और वह बेचने के बाद उनको बार बार इनकम मिलता रहता है। उसके बाद आपके आसपास भी जैसे कि पुनेरी चाहा
दत्त भेल, सलगर चाहा, इसी प्रकार से बहुत सारी फ्रेंचाइजीज यहाँ पर होती है। तो उससे भी उसके जो मालिक है उनको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। तो फ्रेंचाइजी शुरू करके हम भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद 16वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है हमारी जो शॉप है, दुकान है, वह रेंट पर देना। अगर हमने यह शॉप दूसरों को रेंट पर दे दी तो हमें बार बार उससे जो रेंट है मिलता रहता है, उत्पन्न मिलता रहता है। उसके बाद 17वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है ऐप या वेबसाइट बनाना और उससे जो इनकम का स्रोत है वह प्राप्त कर लेना। अगर आपने ये वेबसाइट बना ली, एक बार बना ली या ऐप बना लिया, तो वहाँ पर जो भी ऐड दिखाए जाते हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा, उससे हमें पैसे मिलते रहते हैं। उसके बाद 18वां जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है वेंडिंग मशीन लगाना। जो अलग अलग प्रकार के जो वेंडिंग मशीन होते हैं, इसमें सिक्के या पैसे डालकर हमें जो भी वहाँ पर चीज़ होती है, वह वस्तु होती है, हमें मिल जाती है। जैसे कि सिक्का डालकर दूध प्राप्त कर लेना, पानी प्राप्त कर लेना, उसी प्रकार से वेंडिंग मशीन लगाकर हम वहाँ से बहुत सारे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वहाँ पर मशीन लगाना है, उसके बाद हमें बार बार पैसे मिलते रहते हैं। उसके बाद 19वां पैसिव इनकम का स्रोत है वह है सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करना। यानी कि हम जो ग्राहक है वह ग्राहक बनाकर उनको नियमित रूप से ग्राहक अगर हमने बना दिया तो वह ग्राहक हमारे पास आएंगे और सब्सक्रिप्शन के सहारे हमें बार बार पैसे देते रहेंगे। इसलिए हमें कोई भी व्यवसाय हो या अन्य कोई भी स्कीम हो, उसमें हमें ग्राहक बनानी चाहिए और वहाँ से अब हमको अलग अलग प्रकार से इनकम मिल सकती है। उसके बाद आखिरी जो पैसिव इनकम का स्रोत है वह है ऑनलाइन वर्क। यानी कि ऑनलाइन अनेक प्रकार के काम किए जाते हैं। वह जो काम होते हैं ऑनलाइन तरीके से किए जाते हैं। अगर हमने वह काम कर दिया तो हमें पैसे मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे पैसिव इनकम के स्रोत हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट के सिवा भी बहुत सारे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जितने पैसिव इनकम के ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत हो उतनी ही हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें पैसिव इनकम प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम सिर्फ एक्टिव इनकम पर ही रहेंगे तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पैसों के लिए काम करते रहेंगे और हमारा जो समय है वहीं पर जाता रहेगा तो हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए पैसिव इनकम की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। आगे जाकर हमें पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनाना है और पोर्टफोलियो से हमें किस प्रकार से इनकम मिल सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।